पधारे हुए सभी आदरणीयों, सदस्यों, माननीयों और खास मेहमानों को सादर नमन और प्रणाम। कायस्थ समाज सेवा संस्थान जयपुर की ओर से मैं जितेंद्र नाथ आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का वन संचालक, इस कार्यक्रम घुसने जाना इधर आ आईना हूँ मैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि कायस्थ समाज सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से, लगभग 16 वर्षों से कायस्थ गौरव स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर जी की याद में एक स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक करती आ रही है। इस कार्यक्रम को समाज बंधुओं ने बहुत ही सराहा और अपना महत्वपूर्ण साथ भी दिया है। उसी क्रम में आज फिर हम एक साथ मिलकर एकत्रित हुए हैं एक संगीत में श्रद्धांजलि महान पार्श्व गायक श्री मुकेश जी को देने के लिए। मैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से आज इस खुशनुमा शाम की शुरुआत करना चाहूँगा। ना गिनकर देता है, ना तोलकर देता है, ईश्वर जब देता है तो दिल खोलकर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम आलम के बारे में यही कहा जा सकता है कि आज यहाँ रंगों की बरसात होगी, खुशियों से बात होगी, आज फरिश्ते झूमेंगे यहाँ पर, रिश्तों में बहार आएंगी, अमृत की फुहार होगी। आज का दिन आपके नाम है तो एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय मुकेश जी के भित्ति चित्र के ऊपर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करके करेंगे। मैं कायस्थ समाज सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें और पुष्पांजलि और दीपक प्रज्वलित करें। एक भजन करना जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, अर्थ भजन का भी अति गहरा, अर्थ भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं, प्रभु 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 करना जानूं, प्रभु 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 करना जानूं, एक भजन करना जानूं। थैंक यू। बहुत आज की शाम बहुत मनमस्त होने वाली। डायरेक्टर स्पिंडेस स्कूल के श्री के.बी. माथुर साहब, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा राजस्थान के श्री जी.पी. सक्सेना साहब, युवा अध्यक्ष राजस्थान अखिल भारत महासचिव श्री चित्रगुप्त समिति शास्त्री नगर श्री छेल बिहारी जी माथुर साहब, कार्यकारिणी सदस्य जीण माता पद यात्रा श्री राजकुमार जी साहब, अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कुलदीप माथुर साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। अध्यक्ष जयपुर जिला अखिल भारतीय कायस्थ महासभा श्री अरुण सक्सेना साहब, कार्यकारिणी अध्यक्ष कायस्थ जनरल सभा जयपुर के श्री अवध बिहारी माथुर साहब, आपका सभी का अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर, कार्यकारिणी सदस्य बड़वासन माता व जीण माता श्री महेंद्र शेखर भिवानी जी साहब, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस चिकित्सा समिति रेनाउंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत सक्सेना साहब। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा रोशन यह आलम हो जाए। आदरणीयों, कार्यक्रम को सफल बनाना इतना
आसान नहीं होता है और नहीं होगा। कार्यक्रम की इसी रूपरेखा के साथ में आगे की तरफ चलते हैं। स्वर्गीय मुकेश चंद माथुर साहब के वो चंद नगमे जिनको हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, चाहे गाहे बगाहे पैदल चलते हुए, अपनी गाड़ी में चलते हुए या किसी और यात्रा करते हुए, कुछ नहीं तो बाथरूम में। उम्मीद है गाने की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सॉन्ग मैं मुकेश जी की और आवाज की जो आवाज है वो है अतुल जी और रीता माथुर साहब का। गाने के बोल हैं एक बिताई इश्क में, फिल्म है हरियाली और रास्ता 1962 की, जिसके एक बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने और म्यूजिक डायरेक्टर हैं आपके शंकर जयकिशन जी। रीता जी और अतुल जी। हेलो, नमस्कार सभी को नमस्कार। में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाई क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे की रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे की रहा नहीं जाए। रात भर खलवत में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बजने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाई दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। मैं हूँ तेरी प्यारी, तू मेरा राही मतवाला। मेरी मन की वीणा में तेरे राग जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से आवाज़ आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से आवाज़ आई। लगे अब तारों में रहेंगे प्यार के तो सौदाई। मुझको तेरी सूरत में चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाई
इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे ओ अल्लाह जाने क्या होगा आगे इब्तिदाए इश्क में हम धन्यवाद। गीत प्रस्तुत किया जा रहा है दीपक माथुर साहब के द्वारा। गीत के बोल हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ। फिल्म कभी कभी 1976 में बनी, जिसके गीत के बोल लिखे हैं साहिल बुधवान जी ने, लुधियानवी जी ने, और म्यूजिक डायरेक्टर किया है खयाम साहब ने। गीत के बोल, मैं पल दो पल का शायर हूँ। गणमान्य अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू। क्या है कि उनको हम बार बार गुनगुनाने की चाह रखते हैं। अपनी कदरदानी तो इस तरह ना छुपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो थैंक यू दीपक जी। अगली पायदान के ऊपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक सुमधुर गीत, आया है मुझे फिर याद वो जाने। फिल्म है दीवार, 1966 के अंदर बनी है, जिसके गीतकार है आनंद बख्शी जी और म्यूजिक से संवारा है रोशन जी। आया है मुझे
बचपन का आया है मुझे फिक्र गुजरा ज़माना बचपन का छोड़ के जाना और बचपन का आया है मुझे याद गुजारी वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले हम आज तक भी ना भूले हम आज तक भी ना भूले ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे याद बजानी इसकी सबको पहचान नहीं ये दो दिन का मेहमान नहीं इसकी सबको पहचान नहीं ये दो दिन का मेहमान नहीं मुश्किल है बहुत आसान नहीं मुश्किल है बहुत आसान नहीं प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे याद गुजारी गुजरा ज़माना बचपन का आए रे छोड़ के जाना और बचपन का आया है मुझे याद गुजारी थैंक यू। फिर याद हो जाए। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी जो गीत हम सुनते हैं तो उसके पीछे भी कुछ हाथ होता है कि ऐसे लोगों का जो कुछ कहते हैं कि क्या उसका खाका है क्या उसका नक्शा है। जब आप किसी म्यूजिक से सुनते हैं तो आप अपने ज़हन के अंदर फिर खाका बना लेते हैं। आज की इस शाम को आज आगे कयाम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे बीच के अंदर इस महफिल को और अच्छी थिरक से, चाहे वो तबला हो चाहे वो कीबोर्ड हो, इसको और बेहतर बनाने के लिए आज हमारे बीच में है तो आपका मन भी उसी प्रकार से थाप लेना शुरू कर देता है जिस प्रकार से गीत लेता है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन थाप अगर बची है तो हमारे है तो पीछे आप एक मधुर आवाज और सुनाई देती है, चाहे वो हारमोनियम बजे चाहे वो पियानो बजे चाहे वो किसी और दूसरी बांसुरी कुछ तो एक या दो बटन में ही दबते हैं तो सात सुरों के साथ साथ कई प्रकार के ऊपर की तरफ बीच में मौजूद हैं इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। वैसे तो निकनेम उनका कंचू है अशफाक हुसैन साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को और प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं राजेश माथुर साहिब। इस गीत को हमने दिया है फिल्म अनोखी रात 1968 में जो बनी थी। लिखा इस गीत को इंदिवर जी ने और संगीत से संवारा है रोशन जी ने। मिले सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। और एक ताल मिले नदी के जल में
मिले कौन से जल में कोई जाने ना, हमारे लाल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती पर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, भूल छिपी किस बादल में कोई जाने ना। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, और ये तार मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर जो पहचाने गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। रे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। रे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कहते हैं ससुराल में साली का, घर में घरवाली का, भोजन में थाली का और बड़ा ही महत्व होता है। बागों में मालिका, देवियों में कालिका और कार्यक्रम में तालियों का बहुत खरगोश और वो हिम्मत नहीं आती है स्टेज के ऊपर देखने वाली, चाहे वो 100 आंखें हो चाहे वो 10,000 आंखें हो। मन तब लगता है जब तालियों की आवाज हॉल के अंदर गूंजती है। खिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उम्मीद है मजा आ रहा होगा और आएगा भी, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला है आप अपनी सीट बेल्ट बांध करके बैठे, चाहे वो नाव हो चाहे वो हवाई जहाज हो। देखिए गीत किसके हैं? एग्जैक्टली साहब, मतलब कायस्थ गौरव का हम कह सकते हैं। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि मुकेश जी के गीत वो गीत हैं, वो गाने हैं। हम जब भी इसको गुनगुनाने की कोशिश करते हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, पर बस आवाज निकलनी शुरू हो जाती है। अगला गीत आपके सामने एक बार फिर से पेश होने जा रहा है। एक बहुत मधुर आवाज और राजस्थान के मैं कह सकता हूँ, क्योंकि राजस्थानी है, जयपुर के रहने वाले हैं, तो वैसे तो आप पूरे इंडिया के अंदर विख्यात हैं और आप बाहर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, जिनकी आवाज के अंदर मैं कह सकता हूँ कि लता मंगेशकर जी का सत है, या कह लीजिए कि डुप्लीकेट कॉपी ऑफ लता मंगेशकर जी की है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दीपक जी और सीमा जी का कि प्लीज आप आए और अपनी मधुर आवाज के अंदर गीत के बोले हैं फूल तुम्हें भेजा है खत में, सरस्वती चंद्र 1968 इंदेवर जी के द्वारा लिखा हुआ और कल्याण जी आनंद जी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ। मेरा
प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, याद देखो तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, याद देखो तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं सिखलाई। फूल तुम्हीं भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हीं भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चाँद हमारी अंगना उतरे, कोई तो ऐसी नैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। थैंक यू। से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम विगत 16 सालों से कायस्थ समाज सेवा संस्थान स्वर्गीय मुकेश जी की ये म्यूजिकल नाइट गीतांजलि सवर्वरी करती आ रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि 16 में से लगभग 12 से 13 बार सीमा मिश्र जी का सहयोग हमें मिला है और बिल्कुल आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। कल जब हम दीपक जी के साथ में बैठे हुए थे तो दीपक जी ने भी बोला कि 28 तारीख का कार्यक्रम है, 28 अगस्त का कार्यक्रम है। सीमा जी से मैंने बातचीत करी है। सीमा जी अपने शायद गांव जाने वाली थी, जिनको उन्होंने
पोस्टपोन कर दिया, मतलब आज की जगह वो कल जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना समय निकाला। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं मुकेश जी की जीवनी के बारे में एक बार फिर से आपको अवगत कराना चाहूँगा। स्वर्गीय मुकेश जी का वास्तविक नाम मुकेश चंद माथुर था, जिनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली शहर में हुआ। आपके पिता श्री जोरावर चंद माथुर और माता जी का नाम चांद रानी था। श्री मुकेश जी का कुल जीवन मात्र 53 साल का रहा। 27 अगस्त 1976 को डेट्रॉइट मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दिल का दौरा आ जाने के कारण इस जग से आपने अलविदा कहा। अपने छोटे से जीवन काल में आपने कई ऐसे कार्य किए जिससे आपको पूरी दुनिया आज भी मन से याद करती है। आपने अभिनेता के रूप में फिल्म निर्दोष 1941 में अभिनय किया, साथ ही अपना पहला गीत भी इसी फिल्म में गाया, जिसके बोल थे, दिल ही बुझा हुआ हो तो फसल ए बहार क्या। स्वर्गीय मुकेश के पिताजी जोरावर चंद माथुर एक अभियंता थे और माताजी चांद रानी माथुर साहब एक गृहिणी थी। आपकी बहन का नाम सुंदर प्यारी है। आपको घुड़सवारी का बहुत शौक था, गायन और यात्रा करने का बहुत शौक रहा है। आपको अभिनेताओं में दिलीप कुमार साहब, राजेश खन्ना और राज कपूर साहब बहुत पसंद थे और अभिनेत्रियों में भी मधुबाला जी, शर्मिला टैगोर और रेखा जी का अभिनय बहुत पसंद था। पसंदीदा गायकों में आप के.एल. सहगल साहब, लता जी और रफी साहब को बहुत पसंद करते थे। इतना ही नहीं, मुकेश जी का विवाह क्या कोई बता सकता है? मुकेश जी की पत्नी का नाम क्या था? हल्का सा अगर स्ट्रेस डालेंगे तो भी याद नहीं है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। मुकेश जी की पत्नी का नाम था सरल त्रिवेदी जी। जब उनका विवाह 22 जुलाई 1946 को हुआ, उनके बेटे बता सकते हैं? नितिन मुकेश जी को छोड़ के सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी एक कमेंट था। नितिन मुकेश जी को तो हम सभी जानते हैं, उनके दूसरे बेटे का नाम था मोहिनीश मुकेश। बेटियां थी इनकी 3, रीता जी, नलिनी जी और नम्रता जी, जिनका बाद में नाम अमृता हुआ। आपके पोते सब जानते हैं, नील नितिन मुकेश जी, बिल्कुल, जो कि अभिनेता है। मुकेश जी एक पार्श्व गायक के रूप में उस समय, जैसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन जो मैंने ध्यान से देखा, गोबर बाबा ने जो बताया, 70 से 80 हजार रुपए एक गाने के लिए अपना वेतन लेते थे। यहाँ तक कि सफर के साथ में एक बार फिर से हमारी नाव को समुद्र के इस बयार के साथ के अंदर धीरे धीरे हिचकोले खिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ने का कार्यक्रम चालू करते हैं। वो कार्यक्रम है, एक बार फिर से हमारे अतुल जी गीत लेकर के आ रहे हैं। गीत के बोल हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को लेकर अपने ही कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से अनहोनी पथ में कांटे रात बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे रात बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, दिल तो दिल वाला काहे ठोकर
पर्दे के पीछे बैठी सावन गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सावन गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना टूटे, ये बंधन ना टूटे, बोल होने वाली है अब रहना है दूरी। दर्पण को झुकाए तू बैठा जाया, गोरी से नैना दो दुनिया से बोल। जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएगी प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। थैंक यू। कहते हैं लोग, मेरे को कहते हैं कि भाई तू बहुत मोटा हो गया। तो मेरी बात हुई एक्चुअली में किसी एक साइंटिस्ट जो कि इसरो में काम करते हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि आपका वजन पृथ्वी के ऊपर 100 किलोग्राम है, मंगल ग्रह के ऊपर यही वजन 38 किलोग्राम होगा, चांद पर यही वजन आपका मात्र 16.6 किलोग्राम होगा। अभी रुकिए, आपने कुछ नहीं करना है, मतलब आप मोटे बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि आप एक गलत ग्रह पर हैं। खान पान बिल्कुल भी ना बदले, क्या बदले? ग्रह बदले, ग्रह बदले। जिसको रूपरेखा दी है वो है हमारे कायस्थ गौरव, म्यूजिक के बेहतरीन ज्ञाता, जिन्होंने हर कदम के ऊपर सपोर्ट किया है लगभग सभी संस्थाओं को। या तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर म्यूजिक के अंदर प्लस बाहर के भी हमारे चहेते प्यारे, छोटे से कहने को तो बड़े हैं लेकिन अभी हमारे लिए तो छोटे ही हैं, लेकिन उनकी कला सबसे बड़ी। संगीत के एक ऐसे ज्ञाता जो कि इस कार्यक्रम को अपना बदस्तूर संचालित करते आ रहे हैं, हमको हर बार हर जगह सपोर्ट किया है। उनका नाम है माधुर। बिल्कुल, इस कार्यक्रम का टाइटल सॉन्ग हुस्ने जाना इधर। हुस्ने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, हुस्ने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा। मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें न झुका आईना हूँ मैं तेरा। हुस्ने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा। कितने ही दाग उठाए तूने, मेरे दिन रात सजाए तूने। चूम लूं हाँ मैं तेरी पलकों को, दे दूं ये उम्र तेरी जुल्फों को, लेके आँखों के दिए मुस्कुरा मेरे लिए। मेरी तस्वीर वफा आईना हूँ मैं तेरा। हुस्ने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा। तेरी चाहत है इबादत मेरी, देखता रहता हूँ सूरत
मूरत तेरी, दर तेरे दम से है मंदिर मेरा। तू है देवी मैं पुजारी तेरा, सजदे सौ बार करूं आ तुझे प्यार करूं। मेरी आगोश में आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। भीगी पलके न झुका आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना इधर आईना हूँ। उसकी कोई सटीक बैठता है, सटीक बैठता है, सटीक बैठता है, सटीक बैठता है, सटीक बैठता है। बहुत थैंक यू, थैंक यू। देखिए ये कार्यक्रम हम विगत 16 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने हमें अतुलनीय सहयोग प्रदान किया है। हम आज फिर हमारे उन लोगों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें राह दिखाई, हमें पथ प्रदर्शन किया। कायस्थ समाज सेवा संस्थान के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अवध बिहारी माथुर साहब, विशाखी जी साहब की 6वीं पुण्यतिथि जो है 31/8/2021 को है। संस्था के समस्त पदाधिकारी और सदस्य आपको सहृदय प्यार मोहब्बत के साथ में स्वरांजलि के साथ के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अवध बिहारी बेटा जी साहब जिन्होंने कदम कदम के ऊपर हमें सपोर्ट किया है, हमें मार्गदर्शन किया है। अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने का कि हमने जो लेगवर्क किया वो हमारा 10% था, 90% अवध बिहारी बेटा, इसमें कोई जगह नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से मुकेश जी की थोड़ी सी जीवनी की तरफ मैं फिर आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँ। लोक निर्माण विभाग के अंदर एज ए क्लर्क के तौर के ऊपर भी काम किया। शुरुआती दौर में जब स्ट्रगल होता है, संघर्ष के समय के अंदर अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए उनके ससुर जी अपनी बेटी का विवाह एक गायक के साथ में नहीं करना चाहते, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि ये कायस्थ है और कायस्थ के खून के कतरे कतरे में गायन भरा होता है। अगर दो चीजें होती हैं, एक का तो नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन दूसरा जो बदस्तूर है वो बिल्कुल गायन है, गीत होता है। तो मुकेश जी उसी पे थे, इसलिए मुकेश जी ने एक डिसीजन लिया, अपनी पत्नी सरल त्रिवेदी जी को साथ लेकर के मुंबई में जाकर के रहने लगे। उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल जी जो कि मुकेश जी के दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने अपनी बहन की शादी के अंदर मुकेश जी को गायन करते हुए सुना, तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया, एक निश्चय लिया और मुकेश जी को मुंबई के ही प्रसिद्ध पंडित जगन्नाथ प्रसाद मुकेश जी ने सीखा। मुकेश जी उस समय के सेगल के उत्साही प्रशंसक हुआ करते थे और अपने गायन करियर के प्रारंभिक चरण में उनकी आवाज की बिल्कुल हूबहू नकल किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब के सेगल साहब ने पहली बार फिल्म पहली नजर के आहा सीतापुरी जी द्वारा लिखे हुए गीत और अनिल विश्वास जी के द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीत को जब सुना, क्या आप बता सकते हैं वो गीत कौन सा है? दिल जलता है तो दिल जलता है तो जलने दे। तो वो ये गाया उन्होंने और अपने आप को एक संगीत के माध्यम के आधार के ऊपर अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी एस्टेब्लिश करने की भरपूर कोशिश करी। तो एक बार फिर से समुद्र की लहरों में इस मदहोश को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आगे की तरफ अपने नौका को लेकर के चलते हैं। देखिए नौका अभी तक तो बदस्तूर चल रही है, समुद्र बिल्कुल शांत है, लहरें बिल्कुल इसको दिखाते हुए चल रही है, बिल्कुल ठीक है। आगे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कायस्थ समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष, जो कि हमें फिर हाँ करते ना करते हैं, ना करते हैं, हाँ करते हैं, फिर बाद में हाँ कर देते हैं। आप गाएंगे? नहीं मैं नहीं गाऊंगा। आप गाएंगे? नहीं मैं भी नहीं गाऊंगा। आप गाएंगे? नहीं नहीं भरेगा। और इस गीत को लिया है फिल्म फूल बने अंगारे 1963 से आनंद बख्शी जी द्वारा लिखा हुआ ये गीत और कल्याण जी आनंद जी के द्वारा संगीतबद्ध। देखिए आपने कितनी बार सुना मुझे नहीं पता, पहली बार सुना, बिल्कुल आप सबके समक्ष पहली बार।
देखिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। मैंने फिर कहा था एक में कलाकार तो चाहिए, तालियां कुछ नहीं। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहे भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है उस जगह है मेरा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे बेचैन तुझ बिन तेरे बस नाम लेंगे। कैसे बेचैन तुझ बिन तेरे नाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहे भरेगा। आँख नाजुक सी कलियाँ, बात मिसरी पिघलियाँ। होठ गंगा के साहिल, झुलक जन्नत की गलियाँ। आँख नाजुक सी कलियाँ, बात मिसरी पिघलियाँ। होठ गंगा के साहिल, झुलक जन्नत की गलियाँ। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहे भरेगा। चुप न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी। और मुमकिन है तेरा जिक्र करके खुदा भी। चुप न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी। और मुमकिन है तेरा जिक्र करके खुदा भी। फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे। फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद
थैंक यू सर। और रुचिका जी, एक डुएट सॉन्ग है, गीत के बोल हैं मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। फिल्म साथी 1968 मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे हुए ये गीत के बोल और संगीतबद्ध किया है नौशाद जी ने। तू है ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नज़ारों में सर को झुकाए, मुझ पे लगे दिखलाए, मेरा प्यार भी तू, ये बहार भी तू, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नज़ारों मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। मेरा प्यार भी तू, ये बहार भी तू, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नज़ारों में, मेरा प्यार भी तू, ये बहार भी तू, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नज़ारों में। गायस्थों की बच्चियां गाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी मुकेश जी के वो गीत जिसको कहते हैं कि ये गीत गाना हर किसी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। उसी तर्ज के ऊपर एक बार फिर से आपके समक्ष हम पेश करने जा रहे हैं रुचिका जी के द्वारा प्रस्तुत गीत के बोल हैं चंदन सपन चंचल चितवन। सरस्वती चंद 1968 का ये फिल्म है। इंदिवर जी के द्वारा लिखा हुआ ये गीत और कल्याण जी आनंद जी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ ये आपके सामने पेश करने जा रही है रुचिका जी। चंचल चित
बोला, हम तो आपकी हर बात मान रहे हैं, आप भी तो एक हर प्रस्तुति के ऊपर जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू। एक बार फिर से आपके समक्ष बेहतरीन गीत लेकर के आनंद जी ने इस गीत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, दीपक जी और सीमा जी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, सूरज होगा जब तक नील गगन में। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश होना मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। क्या दिल में है और तमन्ना, है तमन्ना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम जान हमारी हो, तुम जान हमारी हो, तुम जान हमारी हो। थैंक यू। ऐसा था प्यार तेरा, फिल्म है सहेली 1965 की। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं राजेश माथुर जी। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम ना होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना
याद कभी तुम आओगे, समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं, चाहों में अगर मिल जाओगे, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं। जिस दिन तो कर भी तुम्हारे दादी, उस राह को हमने मोड़ दिया है, मोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। हम कौन किसी के होते हैं, कोई हमको याद करेगा क्यों, अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों, कोई बर्बाद करेगा क्यों। उस माजी को गिला मझधार में जिसने छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने तुझे, तेरा नाम ही लेगा, छोड़ दिया है, छोड़ दिया। इस दिल में बसा था प्यार तेरा। ऐसा होना चाहिए ना, इस कार्यक्रम में भी ऐसा होना चाहिए। तो अगला गीत अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसे कार्यक्रम कलाकार जिनको ना तो ए आती है ना बी आती है, क्योंकि सीधे बाथरूम कलाकार हैं। मैं खुद हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे डायरी निकालूं। है ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, बाबरे ने 1950 का ये गीत है, जिसको रोशन लाल जी ने संगीतबद्ध किया है। उम्मीद है कुछ हिचकोले इधर उधर हो सकते हैं। सी भी लगेगा तो सी शार्प भी लगेगा, तो हो सकता है ई फ्लैट भी लग जाए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं। मैं तो परफेक्ट गाता हूँ और मैं परफेक्ट गाऊंगा। तो शुरुआत है ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते, ख्यालों में किसी के दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते, दिलों को रौंद कर। फूलों की दो दिन चांदनी भी 4 दिन की है, चांदनी 4 दिन की है। हंसी फूलों की 2 दिन चांदनी भी 4 दिन की है, चांदनी 4 दिन हो चाँद से सूरत तो इतराया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते, ख्यालों में किसी के।
मंगेश जी कहते हैं, मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। के दिल की बात की लब तक कभी गाया नहीं करते, जो ठुकराए गए उनको ठुकराया नहीं करते, ख्यालों में किसी के। देखिए, थैंक यू वेरी मच। हमारे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। देखिए, सो नाइस मुझे लगा था इसलिए मैंने वाइरल रोक दिया। मुझे लगा कि हमारे जो कंचू जी हैं उनको या तो सी पकड़ने में नहीं आ रहा था या डी फ्लैट पकड़ने में आ रहा था, और मैं जो था वो एफ शार्प पे कर रहा था। मुझे नहीं पता एफ शार्प क्या होती है। फिर भी बहुत अच्छा नौबत चल रही है। इतना जरूर कह सकता हूँ डॉक्टर नवनीत साहब कि जो अपन QTRC देखते हैं ना एक्चुअली के अंदर, उसके हिसाब से तो ठीक था। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। QRTC याद आ गया। देखिए, कार्यक्रम एंजॉय किया जा रहा है। ऐसे अगर दर्शक मिलते हैं, आदरणीय मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कार्यक्रम पेश होने जा रहा है, आपको है एक गीत के बोल हैं, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। हिमालय की गोद 1965 में 65 का एक गीत है। कमर जलालाबादी के द्वारा लिखा हुआ ये गीत है, कल्याण जी आनंद जी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ है। निरंजन माथे साहब। और पास मैं तो एक ख्वाब, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब, ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों से हवाओं को गिरफ्तार न कर। इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब,
तेरे दिल में है मोहब्बत के धड़कते शोले, तेरे दिल में है मोहब्बत के धड़कते शोले, अपने सीने में छुपा ले ये धड़कते शोले। इस तरह प्यार को विश्वास रे बाजार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो प्यार का इजहार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। संतोष आनंद जी के द्वारा लिखे हुए गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपके सामने पेश है। ये क्या पता नाव हिचकोले खाएगी या डूब जाएगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हिचकोले ही चल रहे हैं। अच्छी बात है, बड़ी बड़ी लहरें निकल गई आकर। मेरे को ये जरूर याद है कि मैं जब 2 साल पहले विद्याश्रम स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, तो मैंने अनिल जी से वादा किया था कि यार क्या पता कभी तुम अतिथि पे नहीं बुलाओ तो गाना गाना तो सीख ही लूं, क्योंकि उस साल मैं अतिथि पे था और मुझे लगा कि कम से कम अपनी अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा 2 चीजों को। पहला तो आप सभी लोगों को, क्योंकि उसके बाद से मुझे कुछ प्रेरणा मिली, तो मैं जयपुर की टीम, काया सेवा समिति, अनिल जी और उनकी टीम का आभारी हूँ कि मैंने कुछ गाना शुरू किया। और दूसरा लॉकडाउन को, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ, 1-1.5 साल घर ही बैठे रहे, काम धंधे तो थे नहीं, तो मैंने कहा कैसे तो जीवन काट रहे, तो कम से कम कुछ माइक पकड़ना शुरू किया, एक कराओगे खरीदा और कराओगे सिंगर हो गए हम। इन लॉकडाउन में मैंने 3 किताबें और लिखी है, बहुत जल्दी 3 किताबें आ रही है। एक मैंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, एक मैंने कौशल से कुशल तक लिखी है और एक साक्षात्कार से सफलता तक लिखी है। इन 3 किताबों में भी मैं प्रयास करूंगा एक किताब का विमोचन मैं जयपुर में ही कराऊं कहीं, तो क्योंकि मैं समझता हूँ कायस्थों के यहाँ ये कला बाय बर्थ होती है। मैं हमेशा काम धंधे की दौड़ में नहीं सीख पाया, ऐसा सभी लोगों को, क्योंकि आज मैं अनिल जी को गाते हुए देखा और वो हिचकोले और निरंजन जी मेरे मित्र हैं, इन सबको गा के मेरा भी खून बढ़ गया। मैंने कहा इनसे तो अच्छा गा ही लूंगा। और मैं एक और बात कहता हूँ, आप सब लोग पहले ताली बजा दो, बाद में मेरे गाने के बाद कोई ताली नहीं बजाता। और आज ढंग से ताली नहीं बजाई तो ये भी मानना भगवान अगले जन्म में क्या बजाएगा, फिर तालियां बजवाता रहेगा। और एक और बात बता देता हूं मैं आपको, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, अगर ये शुरू में मुझे बुला लेते ना तो इन सबको मंच पे ही नहीं आने देता। ये सब साजिश है अपने खिलाफ। अगली बार कोटा में मुकेश नाइट कराएंगे और स्वाभाविक तौर पे फिर मेरे सुनने पड़ेंगे गाने। आज मैं जयपुर आके आपके बीच फंस गया हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 16 साल से हुई ये संगीत संध्या हो रही है, मेरा 4-5-6 बार तो मुझे भी आने का मौका मिला। मैं प्रयास करूंगा इसमें 2 काम और करें अनिल जी, कि एक तो राजस्थान लेवल पे भी इसको किया जाए, संभाग लेवल पे हम 2-2, 3-3 गाने करें, और राजस्थान के जो हमारे समाज के उभरते हुए जो नवोदित कलाकार है, जैसा अपन टीवी वगैरह में देखते हैं, उसके आधार पे जैसे बड़े लेवल पे हम स्टेज शो करें। क्योंकि आपका कार्यक्रम तो इतना बड़ा होता है कि पिछले महीने जब हमने मुकेश जी की जन्म तिथि पर जो कार्यक्रम किया था, उसमें सुबोध कांत साहब खुद जुड़े थे, पूरे देश के लोगों को हमने लिया था, 150 से ज्यादा एंट्रीज हमारे पास आई थी। तो उन्होंने खुद ने वापस उस चीज को याद किया कि मैं राजस्थान के जयपुर में गया, और वो अनेकों राजस्थान के देश भर के मंचों पे नाम लेते हैं कि मैं मुकेश के कार्यक्रम में राजस्थान में गया था। तो मुझे लगता है आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। अगर राजस्थान के अलग अलग प्रांतों से अपन कभी कोई इस तरह का कार्यक्रम कर पाए तो बहुत खुशी होगी अपने को। और दूसरा एक और बात है, 25% कोटा हम नवोदित कलाकारों के लिए भी रखिए। 75% आप रख लीजिए कोटा, लेकिन 25% ऐसा भी हो जिनको हिचकोले आते हो ना,
उनको हिचकोले आने का मौका है। मेरे गीत के बोल हैं, एक प्यार का नगमा है, आप दोनों तो मेरी इज्जत बचा ही लेना। दिल तो पूरा ही लो। भैया पहले ही कहा था बस हो जाएगा सर, अब हो जाएगा, अब बजाओ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। सामने किताब भी आ गई, अब डबल देख सकता हूँ मैं। जब पढ़ते थे तब किताब में देख के पास हुए। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। कलाकार के लिए ताली बजा दो आप सब। मैं देख रहा हूँ आप भी बजा रहे हैं। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। खत्म हो गया, ये भी बताना पड़ रहा है। धन्यवाद साहब। मुझे जयपुर में पहली बार मौका मिला। कोटा में तो क्या मेरे स्कूल का मंच होता है और सामने मेरे ही बच्चे होते हैं, ताली बजाना उनकी मजबूरी होता है। खाते हुए अब अपन अपने गंतव्य स्थल की तरफ लगभग पहुंचे गए हैं। कहते हैं एक इन रंग भरे पर्दों के पीछे से गुनगुनाती खुशबू आ रही है। एक जुनून की लहर, एक शिद्दत, एक तड़प, सपनीली दुनिया मुस्कुरा रही है। अब तो दिल भी काबू में नहीं है, धड़कनें भी उतावली हैं। ये बगावती इशारे कहीं इस बात के तो इशारे नहीं कि अगली प्रस्तुति धमाकेदार आने वाली है। जी हाँ, अब आपके सामने पेश किया जा रहा है इस कार्यक्रम का लगभग अंतिम गीत। प्रस्तुत कर रहे हैं दीपक जी और सीमा जी। गीत के बोल कांगे मुझे कहते हैं कल्लू कवाल। फिल्म है दूल्हा दुल्हन 1964 की बनी हुई ये गीत गुलशन बाबा द्वारा लिखा हुआ और कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीत पर। मुझे कहते हैं ओ मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल, कल्लू कव्वाल कि तेरा मेरा साथ रहेगा। अमरी तो तू है खयाल कि तेरा मेरा साथ रहेगा। मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल, कल्लू कव्वाल कि तेरा मेरा साथ रहेगा। राजा मैं गीतों का तू सुर की रानी, तू सुर की रानी। राजा मैं गीतों का तू सुर की रानी, तू सुर की रानी। यादें सुनाए हम अपनी कहानी। तू मेरे गीतों की है जिंदगानी, तू मेरे गीतों की है जिंदगानी। तेरे गीतों में है वो कमाल, ओ कल्लू कमाल कि तेरा मेरा साथ रहेगा। मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल, कल्लू कव्वाल कि तेरा मेरा साथ रहेगा। सूरत से पहचाने मुझको ज़माना, मुझको ज़माना। सूरत से पहचाने मुझको ज़माना, मुझको ज़माना। हमारा चलिया अनाड़ी दीवाना। कैसा हूँ दिल का किसी ने ना जाना, कैसा हूँ दिल का किसी ने ना जाना। नई दुनिया में तेरी मिसाल, ओ कल्लू कमाल कि तेरा मेरा साथ रहेगा।
ये तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ ठुमरी तो तू है ख़याल, तू है ख़याल, ये तेरा मेरा साथ रहेगा। वो मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल, ये तेरा मेरा साथ रहेगा, तेरा मेरा साथ रहेगा, तेरा मेरा साथ रहेगा। थैंक यू। साथ अपने खड़े हो जाते हैं। इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती के साथ में बनाया है और संचालक किया है हमारे दीपक जी साहब ने। और अतिशयोक्ति नहीं होगी जो थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा था कि कायस्थ समाज सेवा संस्थान इस कार्यक्रम को विगत 16 साल से बखूबी के साथ में आप लोगों के सहयोग से करती चली आ रही है। इसमें कोई शक कोई शुबा कोई दोहराई नहीं। साथ ही साथ सीमा जी का जो महत्वपूर्ण और अथक इनका हमें सहयोग मिला है, इसलिए श्रीमती सीमा मिश्रा जी को जो राजस्थान की स्वर कोकिला से विख्यात हैं, आपने कायस्थ समाज सेवा संस्थान जयपुर को जो समय समय पर अपने व्यस्त समय से अपना अमूल्य समर्थन और साथ दिया है, उसके लिए कायस्थ समाज सेवा संस्थान आपको तहे दिल से सम्मान प्रदान करती है। आइए दीपक जी, आइए। वन मोर। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठंडा लगा दिया एक्चुअली जब आप ही लिख गाना है। हाँ हाँ कुलदीप जी सर और सुनाना चाहेंगे। तब तक रिक्वेस्ट है कि वो व्यक्ति जो गाना सुनना चाहते हैं साथ साथ में खाना खाना चाहते हैं, वो खाना भी खा सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं। मैं खाने पे नहीं रोकूंगा। मधुकर जी ने एक बात और कही थी, एक कार्यक्रम और करते हो खाने पीने वाला। तो मैंने पीना तो सुना, खाना नहीं सुना। तो मुझे लगा यार मुझे नहीं बुलाते होंगे। एक बहुत छोटा सा गीत है, आप प्लेट ले सकते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। मुझे लगा यार महफिल की जरूरत है तो मैं निवेदन करूंगा। अच्छा आपने बजाया तो पहले ठीक है फिर छोड़िए, नहीं फिर रहने दीजिए उसको। वन मोर। महिला मंदिर का फोटो ले लेना। आ नहीं रहे, थोड़ा इधर आओ, वो लेनी पड़ेगी। हाँ जी सामने। आखिर से आ रही है, रोक के रखना। हाँ रोक के। हाँ हाँ रुको। धीरे-धीरे इधर देखो भाई, इधर आओ ना, पूरे ग्रुप आ गया, किसी भी आ जाए। ये कब पता, अभी तो अपने साथ था ये कैमरा वहां पे। ये इनकी फोटो समझ में हमारी आ गई। हो गया ना? हाँ इधर आओ सर, गया मैं कॉल करना सर। कुछ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। अरे काका जी को बैठाओ। हाँ सर। आप लोग बैठ जाओ। दूसरे ग्रुप में जाना जल्दी। अरे वो फोटो यहाँ पर पीछे हाँ जी रोक के रखना भैया। हाँ जी रुकना। ये बीच वाले की कट जाए, कोई टेंशन नहीं। हाँ इधर कोने वाले की साइड वाले की तो आती है। दोनों नाक की आनी चाहिए। हाँ सीधी सी बात है। हाँ जी एक नहीं मैं कनेक्ट कर दूंगा। कॉल करना सर।
वीडियो बन रहा है। अरे अभी खींच रहे यार, खींच ली मैंने और खींच। लो वन मोर। ये रोक के रखना। हाँ हाँ ऐसे भाई साहब नहीं तो यार और ले लो। अभी आप सब लोग हमारे सम्माननीय मैं तो सबसे ज्यादा अच्छा आप लोग चेंज करते रहते हैं। सही बात है। अभी सब लेंगे। हाँ जी अरे ये सब बटवा देंगे।